नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मार्केट का माहौल आपने आज देखा ही होगा, मार्केट आपको 1-2% ऊपर जाता हुआ नजर आया, लेकिन फिर भी रिलायंस में आधे % की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि क्लियरली काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि रिलायंस तो निफ्टी में टॉप वेटेज रखता है। तो रिलायंस में वीकनेस यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में एज अ रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, जो कि क्लियरली अच्छी बात है। ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड आपको हेल्दी नजर आता है। रेवेन्यू प्रॉफिट में आपको अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखने जाएंगे तो आपको बहुत अट्रैक्टिव नंबर्स नजर नहीं आएंगे, लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि कारोबार काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। लाखों करोड़ों में आपको यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी हजारों करोड़ों में जा रही है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर परसेंटेज टर्म्स में 25-30% सालाना ग्रोथ कर पाना मुश्किल हो जाता है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 8%, ROC 8%, ROA 4%। क्लियरली ये नंबर्स आपको बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नजर नहीं आएंगे, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री जैसे जैसे सेक्टर में काम कर रही है वहां पर कैपिटल बहुत चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, तो वहां पर जनरली रिटर्न रेशियोज आपको इतने अच्छे देखने को मिलते भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे रिटेल में भी इन्वेस्टमेंट बहुत रहता है, जियो में भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा किया है, टेलीकॉम में भी। वहाँ पर मार्जिन का खेल नहीं रहता है, वहाँ पर वॉल्यूम में ये लोग खेलते हैं। यहाँ पर बड़े वॉल्यूम में खेला जाता है, मतलब कमाया जाता है, रेवेन्यू ज़्यादा रहता है, मार्जिन भले ही 2-4% हो, लेकिन वो भी बहुत हो जाता है। रिटेल में भी कुछ ऐसा ही था, 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू आया था और जो मार्जिन आया था वो 3.5% के आसपास का था, फिर भी 7,000 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है। तो वॉल्यूम पे यहाँ पर बिजनेस आपको होता हुआ नजर आता है। तो ऐसे बिजनेसेस में जनरली रिटर्न रेशियोज इतने अच्छे नहीं रहते हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.34 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 8.6 है, ये आपको बेहतर होता हुआ नजर आया, जो कि अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी 0.34 कंट्रोल में, पहले काफी ज्यादा कर्जा था, लेकिन जब वो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था तो तब आपको बहुत से इन्वेस्टमेंट होते हुए नजर आए। रिलायंस रिटेल में और रिलायंस जियो में, दोनों में आपको बड़े बड़े स्टेक सेल होते हुए नजर आए हैं। तो इससे ये कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो आपको बेटर होता हुआ नजर आया। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 50.62% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 5.5%, अदर DIA 9%, FII 24%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी 11%। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा है, प्रमोटर के पास अच्छी खासी इक्विटी है और इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट भी काफी अच्छा है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो DIA तो माल खरीद रहे हैं, लेकिन FIAs हमें सेल करते हुए नजर आते हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, P रेशियो 26 है, PB रेशियो 1.8 है। सेक्टर के साथ तो कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक सेक्टर में तो कंपनी काम नहीं करती है। तो ओवरऑल एक कॉन्ग्लोमरेट के लिए 26-27 का P रेशियो ना बहुत ज्यादा महंगा है ना बहुत ज्यादा सस्ता है। आपको एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पे, फेयर वैल्यूएशन पे, या थोड़ा बहुत आप प्रीमियम कह सकते हैं, उस हिसाब से आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख पाएंगे पिछले एक साल में आपको बड़े मूवमेंट्स होते हुए नजर आए हैं, लेकिन ओवरऑल स्टॉक कहीं पर भी नहीं गया है और इन्वेस्टर्स को तो ऑफकोर्स यहां पर लॉस हुआ है। पिछले एक साल में देखिए स्टॉक आपको नीचे ही आता हुआ नजर आया है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। डेली RSI 39 का लेवल है, मोमेंटम बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पर अगर हम लेवल्स के बारे में बात करें, जो रेजिस्टेंस हमें नजर आता है 2450 से 2500 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और 2300 के आसपास हमें एक सपोर्ट नजर आता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे सपोर्ट अगर आप देखने जाएंगे 2250 का और 2300 का जोन एज अ सपोर्ट काम करेगा। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, रेजिस्टेंस आपको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होता हुआ नजर आता है, 2550 के आसपास का रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ता है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पर आप देख पाएंगे कि यहां पर पिछले कुछ महीनों से आपको काफ़ी ज़्यादा बड़े वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिले। पहले ये तेज़ी आई, फिर आपको स्लोली गिरावट देखने को मिली, फिर एक अच्छी रैली आई, फिर से आपको गिरावट देखने को मिली, रिकवरी आ रही थी, लेकिन ये स्टॉक वापस नीचे आ गया और ये मंथली कैंडल काफ़ी ज़्यादा वीक क्लोज हुई है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर सपोर्ट तो यही है 2250 के आसपास, लेकिन रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर 2600 के आसपास दिखाई पड़ता है। तो हमें किस प्रकार से काम करना चाहिए अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहते हैं, खरीदारी करना चाहते हैं? तो देखिए 2450 का तो क्लियर रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है। जब तक इसके ऊपर जाता नहीं है तब तक हम सोच ही नहीं सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा खरीदारी करने का। इसके ऊपर जाता भी है तो भी 2500 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये जोन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकता है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, तो इसके ऊपर ही हम खरीदारी प्लान करेंगे स्विंग ट्रेड के लिए। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें
पोजिशनल ट्रेड के लिए भी हमें यहाँ पर स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए और वो स्ट्रेंथ हमें दिखाई नहीं पड़ती है। और ओवरऑल स्टॉक में आप देख पाएंगे हाईज आपको नीचे शिफ्ट होते हुए नजर आते हैं, लोज भी आपको यहाँ पर नीचे शिफ्ट होते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर तो ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन फिलहाल आपको लो शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। तो क्लियरली पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए फिलहाल रिलायंस में कोई खास अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आती है। जब तक यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग लेवल से बाउंस बैक देखने को ना मिले, या फिर स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को ना मिले, या फिर कोई ब्रेकआउट देखने को ना मिले, छोटा मोटा ब्रेकआउट भी मिलेगा तो भी चलेगा, तो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आपको दिखाई पड़ती है। तो अभी तो फिलहाल कोई संकेत नहीं है कि पोजिशनल ट्रेड के लिए खरीदना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो ये प्राइस अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर रिलायंस में शॉर्ट टर्म के लिए सावधान हो जाना चाहिए। अगर आप छोटी अवधि पे ट्रेड करते हैं, यहाँ पर लेकर पोजिशनल बेसिस पे 3 महीने 6 महीने के लिए, या फिर स्विंग ट्रेड करते हैं 3 दिन 6 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता, इस हिसाब से आप कोशिश करते हैं ट्रेड करने का, तो रिलायंस को फिलहाल यहाँ पर अवॉइड करेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्टॉक में वीकनेस थोड़ी सी दिखाई पड़ती है और यहाँ पर ये वीकनेस आप देख पाएंगे, एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन ऑलरेडी आपको देखने को मिला है। तो ये लंबे टाइम फ्रेम में भी आपको कंफर्म होता हुआ नजर आता है कि किस प्रकार से ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा था, लेकिन अभी ये लेवल आपको टूटता हुआ नजर आया और इस रेजिस्टेंस पे रीटेस्ट करके वापस ये स्टॉक नीचे भी आ गया। तो ये भी वॉलेटाइल एरिया है। ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये आपको वॉलेटाइल एरिया ही नजर आता है। तो अगर वापस ये लेवल टूट जाता है तो ये अच्छी बात नहीं रहेगी, इसीलिए अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए अगर आपने ऑलरेडी पोजीशन बना के भी रखी है तो भी स्टॉप लॉस आपका ऑफकोर्स हिट हो गया रहेगा, तो आपको निकल जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपने यहाँ पर कोई फ्रेश खरीदारी अटेम्प्ट की रहेगी तो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, और 23 मिनट के नीचे जाता है तो अपनी जो शॉर्ट टर्म की पोजीशन से उसे निकाल देना चाहिए। क्योंकि रिलायंस पे अगर रिलायंस में यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं है तो क्लियरली मार्केट में भी कब तक स्ट्रेंथ रहेगी, ये भी थोड़ा सा सोचने वाली बात हो जाती है। कौन मार्केट को ज़्यादा देर तक सपोर्ट कर पाएगा, और बाय चांस चलिए दूसरा कोई स्टॉक्स है जो कि सपोर्ट कर भी रहा है, लेकिन रिलायंस अगर वन साइडेड नीचे भी जाता है तो भी आपको यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो इस हिसाब से थोड़ा संभल कर आप यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एग्रेसिवली तो काम करना ही नहीं चाहिए। और यहाँ पर प्रेफर तो यही करना है कि ये जोन के ऊपर जाए तभी हम काम करना प्रेफर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।